जय गुरुदेव। आज हम बहुत ही संवेदनशील एकदम मुद्दा है, एकदम संवेदनशील है। उस मुद्दे पे हमको थोड़ा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप सर कुछ इस पे बोलिए, आप इस पे क्या राय रखते हैं। जो मणिपुर जो हिंसा हो रही है, मणिपुर के अंदर जो औरतों को निवस्त्र करके घुमाया गया है, उनके सामने उनके भाई की हत्या हो गई है और आज पूरा मणिपुर में उथल पुथल, कहीं पे घरों को लूटा जा रहा है, वो कौम उसको मार रही है, वो जाति के लोग उसको मार रहे हैं। ये इस विषय पे हम लोग आज ये बात करते हैं और बहुत सारे लोग के बहुत सारे सवाल है इसमें कि ये क्या चल रहा है, सब इस पे इतने टाइम से चल रहा है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो अपन इस पे बात करते हैं। देखो, पहले तो ये देखना है वहाँ पे ये शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि कभी कोई भी है ना क्रिया होती है ना, उसकी प्रतिक्रिया होती है। इस विषय पे बहुत सारे बातें हो गई, बहुत सारे वीडियो बने, बहुत से लोगों को मारा गया है, बहुत सारे लोगों को घर लूटा गया है, बहुत सारा जो नहीं होना वो हो गया है। जो मानवता को शर्मसार करने वाला जो नहीं होना चाहिए था वो सब हो चुका है। लेकिन उसके बाद में भी हमें ये देखना है कि हुआ कहाँ से। पहले हमें ये देखना है कि 27 मार्च 2023 को एक मणिपुर हाई कोर्ट का एक आदेश आता है कि वहाँ की जो मैतेई जो बिरादरी है, कास्ट है, जाति है, तो उसको भी एससी का दर्जा दिया जाए। तो उसके लिए आप सरकार को बोला कि आप इस पे एक स्टडी करो और उनको भी जनजाति का, जो भी आदिवासी जाति का, उनको दर्जा दिया जाए। ये जो स्टेटमेंट आया, ये जो वहाँ से आदेश आया, उसके बाद में ये सब चीज़ें होने लगी। क्यों हुई? क्योंकि इनको वहाँ 3 जाति है, वहाँ मेजोरिटी जाति है मैतेई, उसके बाद में है कुकी और उसके बाद में है नागा। ये तीनों जातियाँ अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग धार्मिक व्यवस्था उनकी और अलग धर्म को मानने वाली है। अभी मैतेई को हाई कोर्ट ने बोला कि उनको जनजाति का दर्जा दिया जाए, तो उनको क्या लगा, कुकी जाति और नागा जाति वाले को, कि अगर ये लोग आदिवासी का उनको दर्जा मिला, जनजाति का दर्जा मिला, तो ये लोग हमारे जो भी मूलभूत सुविधाओं पे अधिकार जमाएंगे, हमारी नौकरियों पे अधिकार जमाएंगे, हमारे को जो सरकारी आरक्षण मिला उस पर, मतलब सब चीज़ों पे हमारा इनका इंटरफेयर होएगा। और जो मैतेई जो जाति है ना, वो ग्राउंड में ज़्यादा उनका बची हुई है, और जो ये कुकी और ये नागा समुदाय के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा, आदिवासी ट्राइबल एरिया वहाँ पे बचे। तो उनको क्या लगता है, ये हमारी पहाड़ों पे कब्जा करेंगे, यहाँ पे आके रहेंगे, उनको सब राइट मिल जाएंगे। तो एक विरोध स्टार्ट हो गया, और ये विरोध इतना खतरनाक और इतना लेवल पे आ गया कि इस विरोध को संभालने के लिए सरकार का पूरा सिस्टम फेल हो गया, सरकार पूरी फेल हो गई, क्योंकि इसमें इतनी हत्या हो गई, इतना पूरा आग लगा दी गई, पूरे सिस्टम को तार करके रख दिया गया। और एक प्रकार का एकदम 2-3 महीनों से एकदम विद्रोह, बहुत ज़बरदस्त विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? वो एक आदेश से, एक हाई कोर्ट के आदेश से। तो क्या हाई कोर्ट को ये पता नहीं है कि मुझे कैसा आदेश देना चाहिए या कैसे नहीं देना चाहिए? क्या उनकी स्टडी नहीं है? घटनाएं उठती है तो इसका मतलब घटना का कोई कारण तो होगा, कुछ तो रीज़न होगी उसके पीछे। तो उसके पीछे की घटनाओं के कारण एक ये आदेश है उनका। उसके आदेश के बाद में आज से 3 दिन पहले एक वीडियो आया था, जिसमें 3 औरतों को पूरा निवस्त्र करके परेड किया गया, कम से कम 1000 लोगों की भीड़ ने। तो क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था नहीं है? क्या हमारे देश में सभ्यता का नाम पूरी खत्म हो गई है? क्या हमारे देश में संस्कार खत्म हो गए? मतलब किस लेवल तक एक इंसान जा सकता है, हमको इस पर विचार करना पड़ेगा। क्या हम लोगों के अंदर कानून व्यवस्था को बना नहीं पाए? क्या इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी पूरी दुनिया की सबसे 3rd नंबर लार्जेस्ट अपनी सेना, क्या इस सिस्टम को संभाल नहीं पाए, ऐसे लोगों को संभाल नहीं पाए? ये लोगों का क्रोध का कारण है। आज हम अपनी बहन बेटियों को सम्मान नहीं दे सकते, तो आज ये हमारे एक सोचने का विषय है। देखो, वो कौन सी जाति के हैं, कौन सी धर्म है, कौन सा उसका वजूद है, कौन किधर से वो आते हैं, वो मायने नहीं रखता है। एक ही मायने रखता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला वो हर एक भारतीय है। वो बहन बेटी कोई भी है, उसको उसकी इज्जत,
उसकी आबरू, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। आप ये नहीं देख सकते, कानून व्यवस्था ऐसा नहीं देख सकता है कि ये उस जाति के लिए उसकी कानून व्यवस्था अलग है, उनको अलग है। ऐसा अगर व्यवस्था रहेगी तो हम एक देश का जब निर्माण करने के लिए हम बोलते हैं तो 21वीं सदी होगी, अपनी एशिया में अपने देश की सदी होगी, तो हम कहाँ जा रहे हैं? आप ही बताओ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और हमको कैसा देश चाहिए जहाँ पे लोगों के मन में कानून का खौफ ही नहीं है। वो औरतें, उनको परेड करवाई गई, उसके बाद में उनके सामने उनके भाई को मारा गया। उन्होंने विरोध किया तो भाई को मारा गया, उससे पहले उसके बाप को मारा गया। क्या इतनी हिंसा? क्या हम हिंसा के गुनहगारों को कटेगरी में खड़ा नहीं करेंगे? कार्रवाई करके उनको सजा नहीं देंगे? उनको सजा भयानक होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे बहन बेटी किसी भी धर्म की हो, उनको उनका न्याय मिलना चाहिए। और गुनहगारों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि बाद में ऐसे गुनाह नहीं हो। हम क्या करते हैं? राजनेता क्या करते हैं? क्या उनकी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ तो भी क्या वो वैसे ही स्टेटमेंट देते? देखो, वो बहन बेटियों के साथ में जब हो रहा था ना, तो उस भाई को लग रहा था, भाई ने विरोध किया, भाई मारा गया ना, भीड़ ने उसको मार दिया। संवेदनशील भीड़, कुछ नहीं, उग्र भीड़, कोई डायरेक्शन नहीं, और मार दिया, एक हत्या कर दी, उसके बाप की हत्या कर दी। जब उसके भाई को मालूम पड़ा, जब उसको ये सब देखा उनके साथ, तो उसके अंदर उसने विरोध किया, उसके भाई। तो वैसा विरोध किया हमारे देश के राजनेता करेंगे क्या? क्या आपके बहन बेटियों के साथ में अगर ऐसा होता तो आप यही बोलेंगे कि हमारे मन में क्रोध है, हमको बहुत दुख हो रहा है, हम कानून के दायरे में लाएंगे ऐसे लोग? क्या आप ऐसी बात करेंगे? या फिर आप उठ खड़े होंगे? आपको उठ खड़े होना है, ऐसी न्याय व्यवस्था, ऐसी न्याय प्रणाली के सामने आपको उठ खड़ा होना है। हमको ऐसी न्याय प्रणाली नहीं चाहिए जहाँ बहन बेटी को इज्जत ना मिले, जहाँ बहन बेटी को न्याय नहीं मिले, जहाँ बहन बेटी को सुरक्षा नहीं मिले। क्या हम उनको मोहरा बना के, ये पुरुष प्रधान लोग अगर उनको मोहरा बना के उनके साथ में अगर अत्याचार करते रहेंगे तो हमारा देश और हम अभी कहाँ जा रहे हैं? एक तरफ हम चंद्रयान को भेज रहे हैं और बोलते हैं हमारा देश अगर चंद्रयान सेटलमेंट अगर बराबर अगर वो सही बैठ जाता है तो हम दुनिया की चौथे नंबर पे अपना देश आ जाएगा, जो जिसने चंद्रयान को एकदम सक्सेसफुल वहाँ पे उतारा है। जब अब ऊपर आप ऐसी बातें करते हो, आप वो सब टेक्नोलॉजी की बातें करते हो, वहाँ तक पहुँचने की बातें करते हो, लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है? हम धरातल पे अपना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम इस जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकते? मैंने हमेशा बोलता हूँ, जब तक इस देश में जाति व्यवस्था का प्रलोभन दिया जाएगा, जाति व्यवस्था खड़ी की जाएगी, आरक्षण व्यवस्था खड़ी की जाएगी, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट इस बात पे संज्ञान नहीं लेता क्या कि जो भी हादसे होते किस वजह से होते? वहां घटना हुई, दुर्घटना हुई, इसका वजह कौन हुआ? कौन है? कि अगर हाई कोर्ट को कुछ बोलना भी था, कुछ कहना भी था, कुछ आदेश भी देना था, तो क्या कुछ दूसरा तरीका नहीं था? उनको पता नहीं था कि आदेश के बाद इतनी हिंसा हो सकती है? उनको पता था, क्योंकि वो लोग इश्यू बनाना चाहते थे। इश्यू बनाया उन्होंने और उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाया। और मरा कौन बेचारा? कौन मरे? जो इनोसेंट थे, जो निर्दोष थे, जिन्होंने उससे कोई लेना देना नहीं, जो कमाते थे, अपनी ड्यूटी बराबर दिया, जो बहन बेटी पढ़ने जाती थी, उनके साथ में गलत हुआ। हमें इनको सबको रोकना है कि हमको जाति व्यवस्था को खत्म करना है। जब तक इस देश में ये जाति व्यवस्था खड़ी रहेगी, जब तक हम भीख मांगे की तरह आरक्षण का हम दे दो, हमको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दो, हमको ये दे दो, जब तक सरकार के सामने तुम मांगते रहोगे, तब तक सरकारें तुमको बांटती रहेगी। ये मांगना बंद करो, और जिस दिन तुम मांगना बंद कर दोगे और अपनी हक की लड़ाई लड़ने चालू कर दोगे, तो ये सरकारें तुम्हारा इस्तेमाल करना बंद कर देगी। इसके गुनहगार हम हैं, सरकारें नहीं हैं। आपको ये इस्तेमाल करती है, आपको खुद को इस्तेमाल होने से बचाना पड़ेगा। इसलिए मैं ये पूरे मणिपुर की जो भी हिंसा हुई है, उस पर मैं सरकार से मेरा एक निवेदन है कि इस पर इतनी खतरनाक और ज़बरदस्त कार्रवाई की जाए कि आने वाले टाइम में ऐसे हादसे नहीं हुए। चाहे कहीं पे भी होते, तो सरकारें बोलती है वहाँ हादसे हो रहे हैं, वहाँ हादसे हो रहे हैं। देखो कौन से राज्य में होता है, क्या कौन से राज्य में नहीं होते, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर देश में कहीं पे भी होता है ऐसा अत्याचार, तो उसको रोकना चाहिए। कोई भी बहन बेटी के साथ होता है तो उसके साथ रोकने का जो पूरा जिम्मेदारी है वो सरकार की है, पब्लिक की नहीं है। क्यों? क्योंकि पब्लिक एक सिस्टम के भरोसे है। आप कुछ भी व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ बिल लेके आते, कुछ चीज़ें लेके आते,
तो इसमें आपको सोचना चाहिए कि हमको क्या लाना चाहिए और कहाँ क्या नहीं लाना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि आप जब तक जातिवाद, धर्म में, पंथ में आपको ये सब मुफ्त में सब चाहिए से सरकारी सिस्टम बना, आपको लाइट फ्री चाहिए, आपको ज़मीन फ्री चाहिए, आपको नौकरी फ्री चाहिए, आप फ्री जब तक आप मांगते रहोगे ना, तब तक इस देश में ऐसे हादसे होते रहेंगे। आपको जागरूक होना है, आपको किसी का इस्तेमाल नहीं होना है, और सबके साथ में न्याय प्रणाली एक व्यवस्था होनी चाहिए। ये सरकार का एक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ एक फाइनली कि मिल के रहो, आपस में जात पात धर्म पंथ इससे बाहर आओ। देखो, अगर आप देश को अपन ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, सब सुख और शांति से रहना चाहते हैं, तो आपको हमें एक होना पड़ेगा, और एकता में ही शक्ति है, एकता में ही शांति है। जय गुरुदेव।